हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि 3 फेज कनेक्शन में बिजली बिल ज्यादा आएगा या कम। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई में क्या अंतर होता है। तो उसमें हमने डिटेल में बात की थी कि सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई क्या क्या होती है। तो हमें क्लैरिटी आ गई थी कि 3 फेज कनेक्शन क्या होता है और सिंगल फेज कनेक्शन क्या होता है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर हम सिंगल फेज की जगह 3 फेज कनेक्शन लें तो क्या हमारा बिजली का बिल ज्यादा आएगा या कम। क्योंकि दोस्तों, मोस्टली पब्लिक के माइंड में यही कंसर्न रहता है कि अगर हम सिंगल फेज की जगह 3 फेज का कनेक्शन लेंगे तो जो हमारा बिजली का बिल है वो बढ़ जाएगा, मतलब वो ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक 3 फेज लाइन कैसे होती है उसके बारे में बना लेते हैं। तो जैसे आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये हमारा रेड फेज होता है। आप अगर बिजली का खंभा भी देखोगे तो उस पर 4 तारें होती हैं, जिसमें 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो मैंने 3 ये एक रंग की वायर्स ड्रा की है, जिसमें एक लाल रंग की तार है, एक येलो और एक ब्लू। तो ये हमारे पास 3 फेस आ गए और इसके बाद ये हमारे पास काले रंग की जो तार है ये हमारे पास न्यूट्रल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों के तीनों जो ऊपर वाले हैं ये फेस हैं और जो चौथे नंबर पर तार है ये न्यूट्रल है। तो दोस्तों, ये एक 3 फेज सप्लाई होती है। अब अगर हमें इसमें से सिर्फ एक सिंगल फेज यूज करना है, मतलब सिंगल फेज सप्लाई लेनी है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक फेस लेंगे। मान लीजिए हमने रेड फेस लिया और हम एक न्यूट्रल लेंगे। ठीक है, अगर हम एक फेस और एक न्यूट्रल का यूज करेंगे तो ये हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई आ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने बाकी के 2 फेज यूज नहीं किए, सिर्फ हमने एक फेज यूज किया, इसलिए इसे सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं। वहीं पर अगर हम तीनों फेज यूज करते तो वो 3 फेज सप्लाई होती। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर बात करेंगे जिसमें हमने क्या किया, एक घर को कनेक्शन दिया। मान लीजिए ये हमारा एनर्जी मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने सिंगल फेज सप्लाई दी, तो सिंगल फेज सप्लाई के लिए हमने रेड फेज ले लिया। ठीक है, और इसके बाद ये हमने न्यूट्रल ले लिया। ठीक है, ये हमारा एनर्जी मीटर मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है इसके आगे, मीटर के आगे जो सप्लाई आती है, वहां से हम अपने घर के अप्लायंसेस, जो भी घर में अप्लायंसेस होते हैं, उनको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये एक सिंगल फेज कनेक्शन है, आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एक एग्जांपल लेकर बात करेंगे कि घर पर जो जो चीजें होती हैं, अगर हम पहले सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करें, मतलब हमने अपने घर पर मान ले कि सिंगल फेज का कनेक्शन लिया है। ठीक है दोस्तों, तो घर पर आपको पता है लैंप भी होते हैं, मतलब बल्ब। ठीक है, उसके बाद प्रेस भी होती है, उसके बाद हमारे पास टीवी होता है। ठीक है दोस्तों, मैं मोस्टली कॉमन से डिवाइसेस का बात करूंगा जो हम मोस्टली यूज करते हैं। अब इसके बाद हम एसी की बात भी करेंगे, क्योंकि एसी का लोड ज्यादा होता है। तो कई बार बंदे ये भी सोचते हैं कि एसी की बात तो हमने की नहीं, हो सकता कि अगर हम एसी यूज करें तो हमारा बिल ज्यादा आएगा या कम, इस कंफ्यूजन में भी रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम घर पर यूज होने वाले 4 डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक लैंप मतलब बल्ब के बारे में बात करेंगे, दूसरे नंबर पर हम प्रेस के बारे में बात करेंगे, तीसरे नंबर पर हम टीवी के बारे में और चौथे नंबर पर एसी के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये चारों की चारों चीजें घर में अक्सर यूज होती हैं और हमने यहाँ पर जो कनेक्शन लिया है वो सिंगल फेज सप्लाई का लिया है। पहले हम सिंगल फेज सप्लाई पर कनेक्शन लेंगे और सारे के सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मान लीजिए अगर आपके पास लैंप है तो सिंपल आपको यहां से एक तार लेनी है। तो ये आपका फेस आ गया। अब ये हम लैंप मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको लैंप के लिए एक तो हमें फेस चाहिए, दूसरे नंबर पर हमें न्यूट्रल चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास लैंप हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमें इसी से प्रेस कनेक्ट करनी है तो हम अगर इसको प्रेस मान लें, ये हमारे पास प्रेस आ गई।
ऐसे ही एक और हमारे पास ये हम टीवी मान लेते हैं और ये हम एसी मान लेते हैं। तो सिंपल हर डिवाइस को चलाने के लिए हमें एक फेस चाहिए, ठीक है। तो हमने प्रेस का फेस कनेक्ट कर दिया है। अब इसके साथ ऐसे ही हम न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से सिंगल फेस सप्लाई इस प्रेस को भी दे दी, इस लैंप को भी दे दी। अब ऐसे ही हम एसी के कनेक्शन करेंगे। तो एसी के लिए पहले हम यहां से फेस उठाएंगे और इस एसी को दे देंगे। ऐसे ही हम अब एसी को न्यूट्रल दे देंगे। तो हमने ये न्यूट्रल के कनेक्शन कर दिए। अब ऐसे ही अगर हमें टीवी भी चलाना है तो यहीं से फेस से हम एक लूप डालेंगे और इसे फेस दे देंगे और टीवी को हम फिर न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप घर में कनेक्शन करते हो। ये एक दोस्तों पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि जो आपका मेन बोर्ड है वहां से आपने अलग अलग तारें खींची है हर डिवाइस के लिए, ठीक है। और वैसे भी घर में पैरेलल में ही कनेक्शन करने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार से सिंगल फेस का अगर आपके घर में कनेक्शन है तो आप अलग अलग 4 डिवाइसेस को चला लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब इसका बिल कितना आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम मान के चलेंगे पहले नंबर पर जो हमारा लैंप है वो 100 वाट के हैं, मतलब जो टोटल बल्ब है वो 100 वाट के हैं और उसे हम दिन में 10 घंटे चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा, तो ये 10 घंटे आ गया, ठीक है। तो अब हमें KWH निकालना है, क्योंकि दोस्तों जो KWH होता है वो हमारे पास यूनिट होता है, मतलब एक यूनिट बोलते हैं। जैसे इतने यूनिट खपत की तो एक यूनिट 1 KWH के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसे गुना करेंगे 100 को 10 से तो ये हमारे पास 1000 वाट आवर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये वाट आवर इसलिए आया क्योंकि जो लैंप की पावर है वो वाटेज में है, ये पावर आ गई 100 वाट है। और ऐसे ही जो टाइम है वो आर में है, तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 वाट आवर आ जाएगा। अब अगर इसे हमें KWH में कन्वर्ट करना है तो सीधे 1000 को हम भाग कर देंगे 1000 से, क्योंकि दोस्तों 1 KWH में बिकॉज 1 KWH में 1000 वाट आवर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अब 1 KWH में वैल्यू निकालनी है तो इसे डिवाइड करने पड़ेगा 1000 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 KWH। इसका मतलब अगर 100 वाट के बल्ब 10 घंटे चलेंगे तो वो 1 यूनिट बिजली की खपत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अब जो ये सर्किट है इतनी खपत करेगा अगर हम एक दिन में से 10 घंटे चलाते हैं इन बल्ब्स को, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं टीवी के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों जो टीवी है ये भी नॉर्मली 100 से 200 वाट के बीच में होता है, तो हम 100 वाट का टीवी मान के चलते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि हम टीवी को भी दिन में 10 घंटे चला रहे हैं, ठीक है। तो इसके भी जो यूनिट आएंगे वो अब सेम ही आएंगे, क्योंकि जो पावर रेटिंग है वो सेम है और टाइम भी सेम है। तो टीवी भी आपका दिन में अगर 10 घंटे चलाते हो तो 1 यूनिट की खपत करेगा अगर आपने सिंगल फेस सप्लाई पे कनेक्शन किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगल फेस सप्लाई पर कनेक्शन किए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं प्रेस के बारे में, ठीक है। हमने लैंप की बात कर ली, टीवी की बात कर ली, अब हम प्रेस की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नॉर्मली जो प्रेस होती है वो 1 से 2 किलोवाट के बीच होती है। हम मान के चलेंगे कि जो हमारी प्रेस है वो 1500 वाट की है, मतलब 1.5 किलोवाट की है, ठीक है। और हम इसे दिन में यूज करते हैं 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली प्रेस 1-1.5 घंटा इतने ही यूज की जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि हमने प्रेस को दिन में 1 घंटा यूज किया, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट आ जाएंगे। तो ये आ गया 1.5 KWH, मतलब 1 यूनिट, सॉरी 1.5 यूनिट। इसका ये हुआ कि अगर आप प्रेस को दिन में 1 घंटा चलाते हो जिसकी पावर 1500 वाट है तो वो 1.5 यूनिट की एक दिन में खपत करेगी, ठीक है। अब हमने प्रेस की बात भी कर ली, अब हम बात करेंगे एसी की, ठीक है। अब दोस्तों एसी को भी हमने इसी सिंगल फेस सप्लाई से कनेक्ट किया है। अब जो हम 1.5 टन का एसी मान के चलते हैं, तो दोस्तों जो 1.5 टन के एसी की जो पावर रेटिंग है वो नॉर्मली 1.5 किलोवाट होती है, ठीक है। तो इसे हम डेली 4 घंटे चलाते हैं, ये हम मान के चलेंगे। तो अगर हम 1.5 टन के एसी को जिसकी जो पावर रेटिंग है वो 1.5 किलोवाट है 4 घंटे डेली चलाएंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 6 KWH। इसका मतलब जो एसी है वो 6 यूनिट की खपत करेगा अगर हम उसे 4 घंटे एक दिन में चलाते हैं। अब दोस्तों ये एक दिन की खपत आ गई अलग अलग डिवाइसेस की, ठीक है, जिसे हमने सिंगल फेस सप्लाई से कनेक्ट किया था। अब हम टोटल यूनिट कितने कंज्यूम हो गए उसको निकालते हैं। तो दोस्तों
जो टोटल यूनिट की कंजप्शन आएगी वो पहले हम लैंप की कंजप्शन लेते हैं, तो वो है हमारे पास 1 यूनिट, प्लस ऐसे ही अब हम टीवी की कंजप्शन लेंगे तो वो भी हमारे पास 1 यूनिट है, ये हमने एक और प्लस कर लिया। अब प्रेस की बात करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 यूनिट है। अब ऐसे ही जो एसी है ये हमारे पास 6 यूनिट बिजली की खपत करेगा एक दिन में, 1 डे। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 3.5, 6, 3, 9.5 यूनिट। इसका मतलब अगर हम सिंगल फेज सप्लाई पर इन सभी डिवाइसेस को इतने टाइम के लिए चलाते हैं तो वो एक दिन में 9.5 यूनिट बिजली की खपत करेंगे। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजली का रेट है वो 5 रुपए प्रति यूनिट है, मतलब हमें 1 यूनिट के 5 रुपए बिजली कंपनी को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें जब बिल अमाउंट निकालना है, मतलब हमारा बिल कितना आएगा एनर्जी बिल, तो हमें क्या करना है, यूनिट से रेट को मल्टीप्लाई करना है कि हमने कितने यूनिट की खपत की, उससे हमें सीधे रेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 9.5 यूनिट है और ये रेट हमारे पास 5 है। ठीक है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 47.5 रुपीज। अब दोस्तों ये एक दिन का बिल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इन सभी डिवाइसेस को इस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक दिन में, जो कि सिंगल फेज से कनेक्टेड है, अगर चलाएं तो उसका जो बिल आएगा वो 47.5 आएगा एक दिन का। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान ये रखें कि यहाँ पर हमने सिंगल फेज कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर हम सेम डिवाइसेस को, जिसमें हमने एक लैंप लिया है, एक प्रेस ली है, एक टीवी लिया है और एक एसी लिया है, और सेम टाइम के लिए 3 फेज सप्लाई लेकर उस पर चलाएं तो हमारा बिल कितना आएगा, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम 3 फेज कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने सिंगल फेज कनेक्शन के बारे में बात की, तो फिर से अब हम, ये हमारा एक फेस आ गया रेड फेस, ये हमारा येलो फेस आ गया, इसके बाद ये हमारा ब्लू फेस आ गया, और चौथे नंबर पर जो तार होती है आपको पता, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर जो हम कनेक्शन लेंगे वो 3 फेज सप्लाई लेंगे, तो ये रेड, येलो, ब्लू और ये हमारे पास न्यूट्रल आ गई। ठीक है, अब दोस्तों इस केस में हमने किया क्या, ये हमारा मान लेते हैं एनर्जी मीटर आ गया। ठीक है, बट जो हमारा कनेक्शन है लास्ट केस की तरह नहीं है, यहां पर अब हमारा कनेक्शन 3 फेज है, जबकि पिछले केस में जो हमारा कनेक्शन था वो सिंगल फेज था। तो पिछले केस में हमने एक फेस लिया था और न्यूट्रल लिया था, बट इस केस में हम तीनों के तीनों फेस लेंगे और उसके बाद न्यूट्रल भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारे पास कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 3 फेज सप्लाई ली है, ये हमारा एनर्जी मीटर आ गया। अब इसके बाद आपको पता है फिर से आउटगोइंग आ जाएगी मीटर की, तो ये पहले न्यूट्रल आ गई, फिर हमारे पास ब्लू फेस आ गया, ये हमारे पास येलो फेस आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास रेड फेस आ गया। ठीक है, अब हम इन तीनों फेसों को यूज कर सकते हैं अपने घर में अलग अलग डिवाइसेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बात की कि हमें एक लैंप कनेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे ही हमें एक प्रेस कनेक्ट करनी है 3 फेज सप्लाई से, जो कि हमने पिछले केस में सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट की थी। ऐसे ही हमें एक टीवी भी कनेक्ट करना है और एक हमें एसी भी कनेक्ट करना है। इन चारों डिवाइसेस को हम अब 3 फेज सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, जो कि लास्ट केस में हमने सिंगल फेज सप्लाई पे कनेक्ट किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लैंप के कनेक्शन करेंगे, तो ये मान लेते हैं हमारे पास लैंप आ गया। तो दोस्तों आपको पता है लैंप को चलाने के लिए एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए, तो सबसे पहले हम रेड फेस से इस लैंप को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फेस हमने इस लैंप को दे दिया, अब न्यूट्रल भी हमने इस लैंप को दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लैंप आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम प्रेस मान के चलेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास प्रेस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्रेस को दूसरा येलो फेस देंगे, ना कि रेड फेस देंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिंगल फेस नहीं 3 फेस सप्लाई है, तो हम हर एक डिवाइस को अलग अलग फेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हमने प्रेस को ये येलो फेस दे दिया और दूसरे नंबर पर हमने इसे न्यूट्रल दे दी। अब इसे फेस भी मिल गया प्रेस को और न्यूट्रल भी मिल गई, तो ये अब डिवाइस वर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे टीवी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा टीवी आ गया, तो इसे भी एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने रेड फेस भी यूज कर लिया, येलो भी यूज कर लिया, तो हम टीवी के लिए ब्लू फेस कनेक्ट कर देते हैं। तो हम यहां से टीवी को ये फेस दे दिया और अब इसे न्यूट्रल से भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि टीवी को फेस भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बचता क्या है, अब हमारे पास चौथे नंबर पर जो डिवाइस है वो हमारा एसी है। तो ये एसी आ गया। अब दोस्तों आपको पता है एसी भी एक सिंगल फेस डिवाइस है, क्योंकि इसमें सिंगल फेस मोटर लगी होती है, तो हमें इसे भी एक फेस देना है और एक न्यूट्रल देनी है। ठीक है, तो अब हमारे तीनों फेस यूज हो चुके हैं। अब आप देखोगे कि हम फिर से रेड फेस से एसी को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीनों फेस की ऑप्शन है, क्योंकि ये हमने 3 फेस का कनेक्शन लिया है। तो हमने अब रेड फेस से फिर से एसी कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल से भी एसी कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से अब चारों के चारों डिवाइसेस हमारे फेस और न्यूट्रल से कनेक्ट हो चुके हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना आया है कि हर डिवाइस को हमने अलग अलग फेस से कनेक्ट किया है, जबकि जो सिंगल फेस कनेक्शन थे उसमें हमने सभी डिवाइसेस को एक ही फेस से कनेक्ट किया था। ठीक है, अब दोस्तों हम इन अलग अलग डिवाइसेस का बिल निकाल के देखेंगे, जैसे कि हमने सिंगल फेस के केस में देखा था। तो सबसे पहले हम फिर से लैंप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको अगर याद हो तो लैंप हमने 100 वाट का माना था, और वो हमने माना था कि उसे हम एक दिन में 10 घंटे चलाते हैं। ठीक है, तो अगर लैंप को अगर आप एक दिन में 10 घंटे जलाओगे जो कि 100 वाट का है, तो वो 1000 वाट आवर, मतलब इसे अगर हम kWh में करें तो ये हमारे पास 1 kWh आ जाएगा। मतलब 100 वाट का बल्ब अगर हम 10 घंटे दिन में चलाएं तो वो दिन की 1 kWh यूनिट की खपत करेगा, मतलब ये 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले केस में निकाला था। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं टीवी के बारे में। तो दोस्तों आपको याद हो तो टीवी हमने 100 वाट का ही माना था, और इसे हमने माना था कि हम 10 घंटे ही चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे फिर से मल्टीप्लाई करें तो टीवी भी हमारा, क्योंकि सेम रेटिंग है जो कि लैंप की थी, 1 यूनिट की खपत ही करेगा एक दिन में। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्रेस के बारे में। तो प्रेस दोस्तों हमने 1500 वाट की मानी थी, और माना था, पहले हम 1500 वाट को किलोवाट में कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 किलोवाट। और हमने ये माना था कि हम प्रेस को डेली 1 घंटा यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रेस को 1 घंटा यूज करेंगे तो ये दिन में 1.5 kWh, मतलब 1.5 यूनिट की खपत करेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे नंबर पर एसी की यूनिट्स निकालेंगे कि वो कितनी खपत करेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 1.5 टन का एसी माना था, तो 1.5 टन की जो पावर रेटिंग होती है वो 1.5 किलोवाट होती है, और हम ये मान के चले थे कि हमने एसी को दिन में 4 घंटे यूज किया है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 kWh, इसका मतलब 6 यूनिट। अब दोस्तों हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि अगर हम लैंप को 3 फेस सप्लाई से कनेक्ट करते हैं जो कि 100 वाट का है, और उसे हम अगर 10 घंटे जलाते हैं तो 1 यूनिट की खपत करेगा। ऐसे ही टीवी की निकाल ली, वो भी 1 यूनिट की खपत करेगा। फिर प्रेस को अगर हम 1 घंटा जलाते हैं तो वो 1.5 यूनिट की खपत करेगा, और एसी को अगर हम 4 घंटे जलाते हैं वो 6 यूनिट की खपत करेगा। अब हम पिछले केस की तरह टोटल यूनिट्स भी निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितने यूनिट की खपत करेंगे चारों के चारों डिवाइसेस जिसे हमने 3 फेस सप्लाई से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब पहले हम लैंप के यूनिट लेते हैं, तो वो 1 है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर टीवी के भी 1 यूनिट है, तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं 1। तीसरे नंबर पर प्रेस के यूनिट 1.5 है, और चौथे नंबर पर एसी के यूनिट 6 है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 9.5 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब अगर हम इन सभी डिवाइसेस को इस पर्टिकुलर टाइम के लिए दिन में चलाएं जो कि 3 फेस से कनेक्टेड है, तो वो एक दिन में 9.5 यूनिट बिजली की खपत करेंगे। अब हम फिर से मान के चलेंगे कि जो हमारा रेट है वो 5 रुपए है प्रति यूनिट। ठीक है, मतलब हमें बिजली कंपनी को 1 यूनिट के 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बिल निकालेंगे, तो बिल सिंपल जितने यूनिट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि जो 5 है जो हमारा प्रति यूनिट का रेट है, तो ये आ गया 9.5 गुना 5। तो दोस्तों जो हमारे पास बिल बन जाएगा 47.5 रुपीज। अब दोस्तों ये एक दिन का बिल है। ठीक है, 3 फेस सप्लाई में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर अब आप इसे पिछले केस से निकालें तो ये हमारा पिछला केस है। ठीक है दोस्तों, ये हमने सिंगल फेस की बात की थी, और ये हमारी 3 फेस सप्लाई की बात है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि सिंगल फेस सप्लाई में भी हमारा 47.5 रुपए बने थे एक दिन के, और 3 फेस सप्लाई में भी हमारे 47.5 रुपए ही बन रहे हैं दिन के, क्योंकि हमने सेम डिवाइसेस का यूज ही किया था सेम टाइम के लिए। बस डिफरेंस क्या था कि जो हमारी सप्लाई थी इस केस में सिंगल फेस थी, और दूसरे केस में हमारे पास 3 फेस की सप्लाई है। तो दोस्तों अब आपको यहां से क्लियर हुआ होगा कि सिंगल फेस और 3 फेस सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता बिजली के बिल पर। ठीक है,
सिर्फ डिफरेंस पड़ता है कि आप कौन कौन से डिवाइसेस का यूज करते हो और कितने टाइम पर करते हो। ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपने सिंगल फेस कनेक्शन लिया हो और आप डिवाइसेस ज्यादा यूज कर रहे हो, वहीं पर अगर आपने 3 फेस का कनेक्शन लिया हो, डिवाइसेस कम यूज कर रहे हो, तो सिंगल फेस सप्लाई का बिल ज्यादा आएगा जबकि 3 फेस सप्लाई का बिल कम आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हाँ, इसके अलावा दोस्तों एक मीटर रेंट होता है जो कि 3 फेस कनेक्शन में थोड़ा ज्यादा होता है, बट इतना भी ज्यादा नहीं होता। अगर सिंगल फेस में वो 30 रुपए प्रति महीना होगा, मतलब एक महीने का 30 रुपए होगा, तो 3 फेस में हो सकता है कि वो 60 रुपए हो। ठीक है, तो मतलब हार्डली 30 रुपए का बिल में फर्क पड़ेगा अगर आप सेम डिवाइसेस का यूज भी कर रहे हो। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आपको क्लियर हुआ होगा कि 3 फेस कनेक्शन में बिजली बिल ज्यादा आएगा या कम कैसे निकालने, और आपको पता लग गया होगा कि अगर आप सिंगल फेस का कनेक्शन लो फिर चाहे आप 3 फेस का कनेक्शन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।